जीवन परिचय। और जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि आपको भरपूर नंबर मिल जाए। जैसे कि आपको रहता है 3 नंबर का आपका जीवन परिचय रहता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखना है, और बहुत ही बड़ा बड़ा दिया रहता है बुक में, चाहे क्वेश्चन बैंक के गाइड में आपको दिया रहे, चाहे अवतार गाइड में दिया रहे, तो आपको बहुत ही बड़ा रहता है। लेकिन इस वीडियो में आपको छोटा करके बताया जाएगा कि एक पेज में आपको जीवन परिचय हो जाए आपका। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीवन परिचय में आपको क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले उनका जन्म किस सन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, और वो किस क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया था। अगर जीवन किसी भी आपको लेखक हो चाहे कवि हो, उनका जीवन परिचय दिया है तो किसी न किसी क्षेत्र में उनको जरूर एक सम्मान दिया गया होगा, पद दिया गया होगा। तो वो क्या उनको दिया गया था उनको याद रखना है, और किस सन में उनकी मृत्यु हुई है ये आपको याद रखना है। इतनी बातें, अगर इतनी बातें आपको याद है तो आपको जीवन परिचय लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो जीवन सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आएगा, तो ऐसे आप हेडिंग यहाँ पे डालेंगे और जीवन परिचय लिखेंगे। अब आगे आपको क्या लिखना है। तो हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अनोगा नामक ग्राम में हुआ था। इसमें आपको क्या याद रखना है, किस सन में हुआ था, और बस्ती जिले के अनोगा नामक ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था, अनोगा नामक ग्राम में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। बस इसमें इतनी ही बातें आपको याद रखनी है पहले लाइन में। अब बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था, जो क्या थे, मिर्जापुर में कानूनगो थे। वो क्या थे, मिर्जापुर में कानूनगो का कार्य करते थे। और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता क्या थी, धार्मिक थी। और इनकी शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बातें याद रखनी होंगी। इनकी शिक्षा की, इनके जहाँ पे पिता रहते थे मिर्जापुर में रहते थे, वहां से इन्होंने राठ तहसील में हुई। इनके पिता जिले के राठ तहसील में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण की। जैसे आपको स्कूल का नाम नहीं याद रहता है तो आप लिख सकते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी रही होंगी, और ये 10वीं की परीक्षा चाहे 12वीं की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, चाहे बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपको स्कूल का नाम उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, किस स्कूल से ये पास किए। अब आगे बात करते हैं, इन गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इनकी जो गणित थी वो काफी कमजोर थी, तो ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने 12वीं की शिक्षा प्रयागराज से ली थी। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। आपका नाम बदल चुका है तो प्रयागराज नहीं लिखे, इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, आप प्रयागराज लिखेंगे। अब प्रयागराज से ली इन्होंने 12वीं की परीक्षा प्रयागराज से ली, किंतु विद्यालय परीक्षा से पूर्व ही छूट गया। किंतु विद्यालय जब ये 12वीं की परीक्षा कर रहे थे तो इनका विद्यालय छूट गया, विद्यालय जाना छोड़ दिए। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी शुरू कर दी। जहाँ पे इनके पिता थे वहां के न्यायालय में इन्होंने नौकरी शुरू कर दी। यह नौकरी इनको अच्छा नहीं लगा। वो जो नौकरी थी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वहां पे मन नहीं लग रहा था। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जो वहां का मिशन स्कूल था, वो जहां से ये 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, आपको याद रखनी होंगी, जहां से ये उत्तीर्ण किए थे उसी स्कूल में इन्होंने चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ये तो कॉमन है, आप कहानी, कविता, निबंध, नाटक ये आपको याद ही होगा।
और जब वो पढ़ा रहे थे उसी समय में इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक की रचना की। इन्होंने आगे देखते हैं, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। आपको ये बातें आपको याद रखनी होंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। किस आयु में? 19 वर्ष की आयु में। अब आगे आपको क्या याद रखना है, उसके कुछ समय बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए। उसी मतलब कुछ समय बाद ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए और कुछ समय बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए और कुछ समय बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। हिंदी के दिग्गज साहित्यकार, ये काफी अच्छे साहित्यकार थे। इनका अब हिंदी के दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था एकदम बिल्कुल एक ही पेज में आपको जीवन परिचय। लेकिन आपको क्या होता है कि कई बच्चे यहीं तक जीवन परिचय लिखकर छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको केवल आपको एग्जाम में कह रहा है जीवन परिचय लिखने के लिए, तो जीवन परिचय कब पूरा होगा? जब उनकी रचनाएं और साहित्य में स्थान आप लिख देंगे तब आपकी जीवन परिचय आपको बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो आइए इनकी रचनाएं हम देखते हैं। तो रचनाएं आप दो तरह से लिख सकते हैं। रचनाएं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं निम्न है, इस तरह, और हेडिंग डालकर लिख दिए कहानी, नाटक और निबंध, क्या क्या लिखे उसके आगे आप हेडिंग डाल के। लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं और जो भी इनकी रचनाएं वो लिख दीजिए। जैसे चिंतामणि, विचारविथि, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका इत्यादि। इतना इनका था, एकदम बिल्कुल फेमस था ये सब इनके रचनाएं जो कि आपको याद रखनी होंगी। अब बात करते हैं साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में आप क्या लिखेंगे? अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि और मानसिक से आलोचक तथा जीवन में अध्यापक थे। इनको हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, जो थोड़ा सा जो भी आपको याद रहेगा, थोड़ा सा जरूर याद